नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पे। और जैसा कि मैथ का टॉपिक में पढ़ा रहा था और अब आते हैं मैथ के अगले टॉपिक पे। तो जो मैथ का अगला टॉपिक है हमारा LCM HCF। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से एक से दो प्रश्न यहाँ से मिल जाते हैं और बहुत अधिक नहीं आता, लेकिन एक तो कंपलसरी है कि आना ही आना है। सिंपल है, थोड़ा सा सिंपल है और इस टॉपिक को आज ही फिनिश करना है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न रहते हैं, इसके बाद थोड़ा सा दिमागी और ट्रिक है, जिसमें इसमें जो भी ट्रिक से अगर कर लेंगे ना केवल दिमाग से, तो समझ लो सॉल्व होता चला जाए। इस टॉपिक में जितने भी आराम से और दिमाग से थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग से प्रश्न कर, जो इसके आंसर होंगे वो समझ लो क्वेश्चन पे ही होंगे, जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उसी में निर्धारित होंगे। अगर आप सीख गए ना तो समझ लो आप कुछ भी हो सकता है कि बहुत जल्दी क्वेश्चन इसमें लग जाएंगे, प्रश्न जो है बहुत जल्दी लग जाएंगे। तो अब आते हैं सीधे एलसीएम पे। तो पहला तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम होता क्या है, ठीक है, सिंपल है। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसमें करना क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कुछ जो प्रश्न है, जैसे कोई 2 से 3 दे दिएंगे, उसमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं सबसे कम, उनको लेके और उनको उनके फिर मल्टीपल करके जो आंसर निकलता है वही माना जाता है। तो हम 2 से 3 ले लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या निकलता है और क्या होगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जैसे क्या है, हमने ले लिया एक ले लिया 12, एक ले लिया 18, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा? 12 को पता है कि 12 जो है 12 से ही विभाजित होता है। उसके बाद 12 किससे हो जाएगा? 24 से। फिर 12 किससे हो जाएगा? 36 से। फिर 12 किससे हो जाएगा? 48। फिर 60। फिर 72। ऐसे 18 बन जाए 18 हो जाएगा। फिर 18 टू जा 36 हो जाएगा। फिर 18 जा 54 हो जाएगा। फिर 72। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? दोनों में 72 मिल रहा है, दोनों में 36, दो कॉमन मिल रहे हैं। तो यही कॉमन, जो कॉमन मिल जाते हैं दोनों में, जो कॉमन मिलते जाते हैं उनको हम लिखते चले जाते हैं और कॉमन लेते हैं। ऐसे ही सेम एचसीएफ पे आ जाते हैं। अब एचसीएफ पे आ जाते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट। इसमें क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है, ये समझ लीजिए, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। अब हाईएस्ट में जो हाईएस्ट होता है उस तरीके से ले लेते हैं, जैसे हाईएस्ट में हम कोई 2 नंबर ले लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी 2 नंबर हम ले लेते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो जोड़ते हैं, सिंपल है। देखो इसमें क्या होता है, हम एक रूल बनाते हैं लेकिन उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे हमने ले लिया 8 एंड 20, अब इसको फैक्टर करते चले जाते हैं, 2 2 2, ठीक है। ऐसे 20 के कर लिया 2 2 और 5, ठीक, ये हो गया। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या हो जाएगा? दोनों में क्या मिल रहा है हमें, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है वो ले लेंगे। तो इसमें 2 2 4 4 5 जा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? 2 ये मिल रहा है, 2 ये मिल रहा है, बस। अब यही दो दो जो है दोनों में क्या मिल रहा है? 2 2 मिल रहा है, बस। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें। और लेकिन जाएगा आगे 20 तक भी, इसमें भी आगे 20 तक चला जाएगा, लेकिन होगा नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में यही हो जाता है, जो कॉमन मिल जाता है वो ले लेते हैं। अब आ जाते हैं, इसमें क्या होता है कि M1 एक रूल फॉलो कर लेते हैं। M1 एक रूल फॉलो कर देते हैं, कुछ प्रश्न हल करते हैं, कैसे क्या होगा। तो पहला हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम किसका निकालते हैं? सिंपल बताते हैं आपको एलसीएम कैसे निकलता है। 12 और 18, तो हमें भी पता है 12 और 18 का जो होता है, 12 और 18 का जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे? 2 2 3। 18 क्या क्या हो जाएगा? 2 और 3 और 3, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब इसमें हुआ क्या? अब हम पहला निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? तो 2 2 में तो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये नहीं बना, एक ये नहीं बना, तो जो जोड़ा बन जाता है उसको ले लेते हैं पहले, ठीक है। अब बना नहीं कौन सा? ये नहीं बना, ये नहीं बना, तो कितना हो गया? ये आ गया 36। 36, तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 36। तो एक तो जो कॉमन हो जाते हैं उनको तो लेते ही हैं, जो बच जाते हैं उसमें भी एलसीएम में ले लेते हैं, ये हो जाता है। लेकिन एचसीएफ इससे थोड़ा चेंजिंग है। एचसीएफ में क्या करेंगे? अब एचसीएफ में क्या करेंगे, जो कॉमन रहता है, जैसे हमारा 12 और 18 में कॉमन क्या रह जाएगा? 2 2 और 3, और इधर जो जाएगा 2 और 3 और 3,
तो कॉमन क्या मिला, ये बस। तो इसमें HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6, बस इतना, ये समझ लो। तो HCF में ये हो जाता है और LCM में ये हो जाता है, सिंपल है बिल्कुल HCM और LCM निकालना, समझ लो। एक ऐसे ही नंबर एक और ले लेते हैं, जैसे 24 और 40, 24 और 40। तो इसका क्या कर लेंगे, 24 क्या होता है टुकड़ा, 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 12 8 और 8 3 जा 24, ठीक है। और 40 का क्या हो जाता है, 2 2 2 और 5, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 20। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये रह जाता है। तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 24 जा 5 कितना हो जाएगा, जो LCM निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, इसका सिंपल है 2 × 2 × 2 एंड 3 × 5। तो क्या हो जाएगा, 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 कितना हो जाएगा, 22 4 5 220, 120 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 120 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ऐसे HCF में क्या हो जाएगा, HCF में जो नहीं मिलता है उसको छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका HCF 8, बस सिंपल है, क्योंकि 8 कैसे आ गया, 2 2 2, बस ये हो गया। तो ये तो एक सिंपल ट्रिक है इसकी। अब आ जाते हैं सीधे प्रश्न पे और सीधे प्रश्न हल करते हैं, कुछ जो आते हैं एग्जाम में, बस जैसा कि हमने बताया कि अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, जैसे 52 78 और 156 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तक बताना है तो इसमें बहुत ही सिंपल है। देखो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ा होता जाएगा, आप बहुत बड़े पे चले जाएंगे ना, तो इतने बड़े पे नहीं जाना है हमें, बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। तो अगर हम इसका जो है बहुत सिंपल तरीके से करना है, अगर देखिए 13 की टेबल में 52, 13 की टेबल में ये भी है और 13 की टेबल में ये भी है, तो इसका हाईएस्ट क्या जा रहा है, 156, 156 जा रहा है ना, तो आंसर में 156 दिया है, यस बिल्कुल। और दूसरा एक देख लेंगे 13 से कट क्या रहा है, तो 10, 13 से वैसे कट तो ये भी रहा है, ये भी कट रहा है, हाँ, लेकिन तब भी 13 से कट रहा है, लेकिन हाईएस्ट क्या जा रहा है, 156। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, LCM जो हो जाता है हाईएस्ट ही हो जाता है, तो सबसे पहले क्या हो जाता है 156। अगर हम इसके टुकड़े करके मल्टीपल करेंगे तो LCM कहाँ तक आएगा, 156 तक ही जाएगा। तो आंसर इसको डायरेक्टली इसको हल कर लेंगे कि 156 का सीधे आ रहा है 52 78 और 156, तो इसको डायरेक्टली आंसर हल कर सकते हैं। बस यहाँ पे आंसर हाईएस्ट, अगर वहाँ पे जब हाईएस्ट नंबर लिखा होता है तो LCM जो होता है वही सेम हो जाता है। तो अब आ जाते हैं सीधे नीचे फिर LCM पे, 98 145 और 505 LCM काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा तरीका कैसे है मैं बता देता हूँ, 98 है, 145 है और 505 है, ये तो नहीं आएगा टेबल में, ठीक है, लेकिन यहाँ 145 कितना हो रहा है, 4 जा। अगर हम 4 जा करेंगे, नहीं ये भी नहीं आएगा, तो हम इसके टुकड़े कर लेते हैं, तीनों के क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं पहले। एक तरीका है, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा अभी, पर बहुत सिंपल तरीका, लेकिन सबसे पहले टुकड़े कर लेते हैं। 98 किसके टेबल में आता है, 2, 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 49, 49 आ जाएगा तो 7 × 7, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं 145, 5 और 5 यहाँ से कटेगा, 5 2 जा 5 9 जा, तो ये 5 × 29 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 505, ठीक है, 505 आ जाते हैं, तो ये भी आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा, 5 × 101, ठीक। अब इसमें कोई भी ऐसा है नहीं जो कॉमन मिल रहा हो, कुछ भी नहीं कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसकी मल्टीपल ही करना पड़ेगा हम लोगों को, और मल्टीपल बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसका भी एक तरीका मैं बता दूंगा अभी, वन 101, ठीक है, ये हो जाएगा, और इंटू ये इतना हो गया। अब इसमें करना क्या है, इसका भी एक ट्रिक हम बता रहे हैं आपको। तो ये मल्टीपल तो बहुत लंबा हो जाएगा मान के चलो, तो अब इसमें करना क्या है देख लो, पहले तो हम मल्टीपल ही कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखते हैं। ये 98 हो जाएगा, 98 5 जा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 490 हो जाएगा, 490 का इससे मल्टीपल कर लेंगे, 490 का 290 से कर लेंगे, 900 9 1 जा 9 और
9 1 जा 9 और 9 4 जा 36 और 8 हो जाएगा 44। 1 8 और 4 12 और 9 4 13 एक 14, ये हो गया हमारा। यहाँ पे थोड़ा मल्टीपल हो गया था रॉन्ग। अब इसको 101 से करेंगे तो 101 से करेंगे तो देखो पहले तो एक तो लास्ट में जीरो होगा, तो ये हमारा एक तो सबसे पहले तो ये खत्म ही हो गया। अब जीरो के बाद 1 से हो रहा है, जीरो से हो रहा है तो फिर 1 0 1, इसका मतलब 1 आएगा, तो ये 0 1 ये भी खत्म हो गया। अब आंसर क्या है 14 है और 1 से, तो सिंपल है कि 14 है तो ये भी नहीं होगा, तो यहीं पे टिक कर देंगे 1 4 3 5 2 1 0। सिंपल है, क्योंकि देखो 101 से मल्टीपल करना है तो सेम आंसर आना है, क्योंकि मल्टीपल तो वही है, केवल क्या बढ़ जाएगा 0 1 1 से। सिंपल है, तो ये समझ लो ना, बस इसकी कैलकुलेशन बस ऐसे ही करना पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक से, यहाँ तक आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। दूसरा एक इसमें और भी ट्रिक है कि 7 से मल्टीपल है, ये जो है 7 से मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये 5 और 7 से होगा। 7 से काट के देख लेते हैं, 7 2 जा 7 5 जा 7 3 जा और 0, ठीक है कट रहा है, ये देख लेते हैं 7 2 जा बचेगा कितना 3 और 7 4 जा बचेगा 3 7 5 जा, अब नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये देख लेते हैं 7 4 जा बचेगा 4 7 7 6 जा बचेगा 3 और 7 4 जा बचेगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 7 5 जा बचेगा 5, ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो और ये आ गया, तो सबसे पहली बात तो हमारा जो मल्टीपल है वो 7 है, तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल देखते हैं कि सबसे पहले जो विषम संख्या होती है, जो विषम होती है वो अधिकतर संख्या एक ही संख्या की होती है मल्टीपल, तो इसमें केवल जो 7 है ये इसी इधर ही यही संख्या से कट रहा है, तो हम इस आंसर को तो सबसे पहले जो हम वहां पे जो सॉल्व करेंगे पेपर में, पहले पर तो मल्टीपल देखेंगे कि हमारा 7 आ रहा है, 7 से और कोई संख्या तो नहीं है, बहुत जल्दी से कैलकुलेशन करके देखो 7 से कोई और नहीं आ रही है, कोई भी संख्या नहीं आ रही है, तो ये तो मैंने जो लॉन्ग ट्रिक बता दिया वो तो हमने आपको बता दिया कि ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर 7 आ रहा है 29 आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा 101 और 5 और 2 कॉमन हो रहा है, 5 और 2 देखो 2 और एक बार 2 में भी आ सकते हैं, 2 में बस एक आपका जो है विकल्प हट जाएगा, लेकिन 2 विकल्प आपके 2 में भी आ जाएंगे, 5 में भी तीनों विकल्प आ जाएंगे, तो बचा क्या हमारे पास अगला नंबर जो हाईएस्ट है वो 7 है, तो इसलिए 7 से ले लेंगे और 7 से सीधे निकल आता है यही आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 4 3 5 2 1 0। आज जैसे हमारा 26 56 और 78 156 का एस हो जाएगा, एचसीएफ क्या होगा हमारा यहाँ, एचसीएफ होता क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और छोड़ते चले जाते हैं, तो अगर इनके टुकड़े करोगे तो वहाँ बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे सुन लो 13 × 2 ऐसे, तो सब में क्या कॉमन मिल रहा है 13 13 13 13, ठीक है सब में 13 कॉमन मिल रहा है, आंसर क्या हो जाएगा 13, बस सिंपल है। यहाँ पे अगर 13 करके करेंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ये मान के चलो, और अगर 13 का नहीं लिया ना तो वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही हम अपने आ जाते हैं अगले प्रश्न में 408 और 1309 का एचसीएफ क्या होगा, तो इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन करना है, 21 क्या आएगा, नहीं आएगा, 21 में हो ही नहीं सकता है, कैंसिल। 18 में 18 1 जा 18 तो थोड़ा 18 भी नहीं आएगा, कैंसिल। 19 के टेबल में पॉसिबिलिटी है, हो सकता है जाए, लेकिन 13 के टेबल में क्या आता है देखिए, 13 2 जा कितना होता है 34 बचा 6 और 13 4 जा कट गया, यहाँ भी देख लेते हैं 13 कितना हो जाएगा 13 7 जा 119 होता है, 119 और बचेगा 11 और 119 ये भी हो जाएगा, तो समझ लो, तो दोनों कितने कट रहे हैं 17 से, दोनों किससे कट रहे हैं 17 से, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे कट रहा हो, ना तो 19 से पूरा डिवाइड हो रहा है ना तो ये, तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमारा 17, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 17, बस यहाँ पे दिमाग से सॉल्व करना है कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 17, तो जैसे ही 17 मिला अपना हल कर दिया और सॉल्व कर दिया बस। तो ये अगर कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, बहुत कम है कि ऐसे आए भी, लेकिन एक प्रश्न तो आएगा यहाँ से, ये तो है ही है, लेकिन आगे जो मैं बताऊंगा वहीं से आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होते हैं, लेकिन हाँ ये हो सकता है लेंथी हो जाए, लेकिन जितने भी प्रश्न सोल्व करा रहे हैं ये आए हुए हैं, चाहे यूपी कांस्टेबल में आए हों चाहे दिल्ली पुलिस में आए हों, किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, लेकिन पुलिस से रिलेटेड ही हैं। अब हम अपने आ जाते हैं अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, देखो इस तरीके के प्रश्न आते हैं जो पेपर में जरूर आते हैं, ऐसे कि 3 नंबर दिए जाएंगे, 3 धाराएं दी जाएंगे, 3 कोई बर्तन दे दिए जाएंगे और पूछेंगे हाईएस्ट, तो सबसे पहले अधिकतम, अगर अधिकतम हो जाता है तो वहाँ पे हाईएस्ट हो जाता है, ये आपको याद रखना है, हाईएस्ट पूछा एचसीएफ निकालना है, बस सिंपल है, अधिकतम हाईएस्ट, ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे पहले तो हम जो टॉपिक होता है जो प्रश्न होता है उसको देखते हैं कि हो करना क्या है हमें,
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अधिकतम संभव लंबाई क्या है जिसका उपयोग 5 मीटर 95 सेंटीमीटर 8 मीटर और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर की सटीक लंबाई मापने के लिए किया जा सकता है। मतलब इन तीनों का जो मापा जाता है उसकी सटीक लंबाई जो मापा जाएगा, एक बर्तन तैयार करना है। तो सबसे पहले जो हमारा मीटर सेंटीमीटर में होता है उसको एक चीज़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में कर लेते हैं, सिंपल है। 5 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 595 हो जाएगा सेंटीमीटर। ऐसे दूसरा कितना है हमारा 8 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 800 मीटर 800 सेंटीमीटर। तीसरा क्या है 16 और 65। अब आंसर पे आ जाते हैं। देखो ये सब हमने क्या कर लिया सेंटीमीटर में, आंसर कहाँ है, मीटर वाला है कैंसिल कर दो, मीटर वाला है कैंसिल कर दो, कर दिया कैंसिल, सिंपल हो गया। अब इसको भी सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल है। मीटर वाले तो चले गए, बचे कितने 2, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। हाईएस्ट पूछा है, दोनों में पूछा। यहाँ पे देखो 800 हो जाएगा, यहाँ पे 800 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो दो हमारे जो विकल्प हैं वो चले गए, बचे कौन सा 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो 50 तो कहीं से आ ही नहीं सकता है, कट तो रहा है लेकिन 50 आ नहीं सकता, क्योंकि हाईएस्ट तो है लेकिन कॉमन नहीं मिलेगा आगे चल के। 50 कैसे हो जाएगा, जीरो नहीं है इसमें, तो ये है। तो 50 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो जो एलसीएम और एचसीएफ है, तो बहुत से जो प्रश्न रहेंगे वो आपको सिर्फ आंसर को सॉल्व देख के ही सॉल्व करना है। अब इसका एक और भी मेथड है, वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो जो प्रश्न है वो दे दिया जाता है, जैसे रूल वाइज होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल है, और एलसीएम एचसीएफ भी दे दिया जाएगा। तो या तो एलसीएफ पूछ लेंगे या एचसीएफ पूछ लेंगे, या एक संख्या पूछ लेंगे, या दोनों का गुणनफल खंड पूछ लेंगे। तो मैं इसका एक ट्रिक है, मैं बता दे रहा हूँ और आप देख लेना। हम आ जाते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ 2 नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ 2 नंबर में क्या हो जाता है, जैसे कि कोई नंबर हमने ले लिया 12 एंड 18, 12 एंड 18 ले लिया। 12 एंड 18 का एचसीएफ क्या हो गया 6 एंड एलसीएम का क्या हो गया 6, 36, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों नंबर का हम मल्टीपल करते हैं, क्या है 216, क्या है 216, और एचसीएफ एलसीएम का भी मल्टीपल करते हैं, क्या आया 216, सेम आया। तो इसका एक फार्मूला बन जाता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये सिंपल हो जाता है फार्मूला, और इसी फार्मूले के बेस पे प्रश्न आए जाते हैं, पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको 6-7 प्रश्न करा दूंगा, और 6-7 प्रश्न कराने के बाद उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक है फैक्टर वाला रूल, बस वो मैं कल आपको बता के, और बस इससे अधिक कहीं आएगा ही नहीं पेपर में एलसीएम एचसीएफ से। लेकिन हाँ, एक प्रश्न जरूर आएगा, ये मान के चलो यहाँ से। तो एक प्रश्न आना है, तो हम आपको बता दें यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ। तो इससे रिलेटेड जो है वो मैं कल बताऊंगा, तो कल की क्लास आप जरूर देखिएगा। और अगर आज की क्लास आपको जैसे अच्छी लगी हो, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।